साइबर सिटी के गांव घासोला में उस समय हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे। देखते ही देखते आग की लपेट में पूरा इलाका आ गया। दरअसल गांव घासोला में अवैध रूप से करीब 300 झुग्गियां बनी हुई हैं। सोमवार सुबह खाना बनाते वक्त अचानक एक झुग्गी में आग लग गई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के बाद यहां झुग्गियों में रखे गैस सिलेंडर एक के बाद एक करके फटना शुरू हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें जरूर आई हैं। बता दें कि गांव घासोला में सरकारी जमीन पर कब्जा कर कुछ लोगों ने अवैध रूप से झुग्गियां बनाई हुई हैं। इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों से प्रति झुग्गी 2 से 4 हजार रुपए तक वसूल किए जाते हैं। इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों की माने तो प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा यह रकम ली जाती है। सर, ये सिलेंडर बस्ट हुआ है, किसी का शायद खाना बनाते समय ये कुछ रख के गया था, पता नहीं कुछ हुआ है, उसके वजह से ये घसोला झुग्गी कम से कम यहाँ पर 200 से 300 या फिर 250 झुग्गी होगा, रूम होगा। उसमें से एक झुग्गी आग जलने के कारण पूरा झुग्गी जल चुका है। उसके बाद किसी का 6 तारीख को सैलरी भी मिला था सर। उसके बाद कोई सैलरी आके रूम पे रख दिया है, कोई सब गया है काम पे। अब आके अगर देख रहा है कि झुग्गी जला हुआ है तो बहुत नुकसान हुआ है सर। किसी का 50,000 लाखों रुपए भी नुकसान हुआ है एक जन का, क्योंकि कोई यहाँ पर 10 साल 15 साल से भी रह चुका है, यहाँ पर कोई 2 साल भी हो चुका है। सर, इसके लिए हम लोगों का निवेदन है कि सरकार तक ये बात पहुँचाइए और हम लोग कुछ मदद करने के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए। वहीं आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की करीब 3 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये अभी आग का तो मालूम नहीं है कैसे सर्किट शॉर्ट से लगी है, तपने की वजह से लगी है या किसी ने अनजाने में लगाई है, ये इसके बारे में नहीं बता सकेंगे। हमारे पास 11:35 का मैसेज है, उसके बाद में आग करके हमने 2 गाड़ियाँ तुरंत मौके से निकाल दी और भी निकाल दी गाड़ियाँ हमने अपनी फायर की गाड़ियाँ 35-40 गाड़ियाँ आ गई है मौके पे और कवर कर दिया है, आग को आगे नहीं बढ़ने दिया है। लगभग कितनी झुग्गियाँ जल के राख हो गई होंगी? अभी देख रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, लगातार हम फायर पे पानी ले रहे हैं गाड़ियों से और गाड़ियों को पानी दे रहे हैं। उसके बाद में बताएंगे कितनी गाड़ियाँ ये झुग्गियाँ जली हैं, इनको देख रहे हैं। कोई अनहोनी नहीं हुई है, किसी के कोई घायल हुआ ना कोई घायल नहीं हुआ है। इसमें छोटे जो सिलेंडर है बम की तरह फट रहे हैं। हमें कई बार इनको झुग्गी वालों को बता भी दिया है कि भाई ये मत रखो, बड़े रखो, कई बार बता चुके हैं इनको। बहरहाल घटना में किस तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, यह राहत की बात है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस विभाग की जमीन है उस विभाग के अधिकारी अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को छुड़ाने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं करते। जब कोई घटना होती है तो अधिकारी कुछ दिन के लिए तो हरकत में आ जाते हैं, लेकिन बाद में फिर इन भूमाफियाओं का राज पूरे क्षेत्र में चलता है और खाली जमीन पर झुग्गी बसाकर इनसे अवैध वसूली की जाती है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन की तरफ से मामले में भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं, क्योंकि जब तक इस तरह की अवैध झुग्गियां बनती रहेंगी, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, वहीं इस तरह की अवैध झुग्गियां ही अपराधियों के लिए सुरक्षित शरण स्थली भी बनती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।